हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीके एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम बिहार एसएससी एंड बिहार बिहार सचिवालय एंड एसएससी सीजीएल 2022 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, हम 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं, ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जो कि जियोग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, व्हाट अस द नेम ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर पम्पास। ठीक है, साउथ अमेरिका को क्या बोलेंगे? पम्पास घास के, जिसमें अर्जेंटीना आ जाएगा। ठीक है, प्रेरी कहाँ की है? तो प्रेरी नॉर्थ अमेरिका की है, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, एक एक हम ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेल्स कहाँ की है? तो वेल्स है साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की। सवाना कहाँ की है? तो सवाना अफ्रीका की है। ठीक है, अफ्रीका की है। ठीक है, तो कैसा लगा क्वेश्चन ये? दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार अवश्य इसे लाइक कर दे। इसमें 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छे डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से वन चक्रवात को रोकते हैं? कौन से वन चक्रवात को रोकते हैं? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा मैंग्रोव वन, जो कि मतलब डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं, समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। वहीं तो चक्रवात कहाँ आता है? समुद्र में आता है। तो कौन उसे रोकेगा? मैंग्रोव वन रोकेगा, क्योंकि मैंग्रोव वन मतलब तट पर पाए जाते हैं। अल्पाइन वन कहाँ पाए जाते हैं? तो अल्पाइन वन जो है, अल्पाइन वन हाई एरिया यानी ऊंचे पर पाए जाते हैं। लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वन पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब ऊंचे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा होती है। ठीक है, जहाँ अधिक वर्षा होगी वहाँ पर क्या? सदाबहार वन पाया जाएगा। नेक्स्ट है मानसून वन। मानसून वन कहाँ पाया जाएगा? जहाँ मानसून आएगा वहाँ मानसून वन पाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है कि मिट्टी रहित खेती किसे कहा जाता है? मिट्टी रहित खेती किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, मिट्टी रहित खेती किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोपोनिक्स। जैसे बिना मिट्टी के मतलब नहीं, छोटे छोटे प्लांट उगाते हैं शहर में, तो उसी को हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ठीक है, केवल बालू गिट्टी कंकड़ से उगाते हैं। ठीक है, सेरीकल्चर किसे कहते हैं? तो रेशम के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। ठीक है, और एपीकल्चर किसे बोलते हैं? तो मधुमक्खी के अध्ययन यानी बी, मधुमक्खी के पालन को क्या बोलते हैं? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। झूमिंग कृषि किसे बोलते हैं? एक जगह से दूसरे जगह जाकर खेती करना झूमिंग कृषि कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। आगे है कि सही मिलान करना है। ठीक है, लिस्ट ए को लिस्ट बी से क्या करना है? मिलान करना है। दोस्तों, आप सभी का क्वेश्चन कैसा लग रहा है? मैंने जैसे कि बोला है पिछले प्रैक्टिस सेट में कि क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो सो डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। धीरे धीरे लेवल इसका कितना हाई जाएगा आप सोचेंगे नहीं। अभी थोड़ा आसान क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। राइस की सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होती है? तो इसको मिलाइए। तो राइस की उत्पादन चीन में, यानी ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 3। ठीक है, मक्का का उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? तो अमेरिका में, बी का क्या हो जाएगा? 4। रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है? तो रबड़ का उत्पादन होता है थाईलैंड में। ठीक है, सी का क्या हो जाएगा? तो सी का हो जाएगा 2। ठीक है, शुगर केन कहाँ होता है? तो शुगर केन होता है ब्राज़ील में, यानी 4 का क्या, डी का क्या हो जाएगा? 1। तो
3 4 2 1 याद कर लीजिए, 3 4 2 1। अब ऑप्शन लगाएंगे, 3 4 2 1 किस ऑप्शन में है, 3 4 2 1 किस ऑप्शन में है। तो 3 4 2 किस ऑप्शन में है यहाँ पर देखिए, तो 3 4 2 1 ऑप्शन 3 में है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, मतलब लास्ट क्वेश्चन है ये जियोग्राफी का, जो कि एक सेकेंड, ऊर्ध्वाधर तेजी से चलने वाली वायु क्या कहलाती है। ऊर्ध्वाधर तेजी से चलने वाली वायु क्या कहलाती है, तो इसको हम एयर करंट यानी वायु धारा बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वायु हो गई, एक सेकेंड, ये वायु हो गई, ठीक, ये सीधे जा रही है तो इसको हम विंड बोलेंगे। यदि वायु ऐसे ऐसे मतलब उठ रही है ऊपर की तरफ, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एयर करंट बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब हिस्ट्री में आ गए, हम एक पोर्शन को पार कर लिए हैं। ठीक है, ज्योग्राफी को पार कर लिए हैं, अब हिस्ट्री में एंट्री मार दिए हैं। तो क्वेश्चन आप देखिए, तब तक मैं बोल देता हूँ कि प्लीज़ आप सभी चैनल को लाइक कीजिए एंड उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आप सभी से मेरी हाथ जोड़ की विनती है कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। वॉच करने के बाद वीडियो यानी ये सेट कैसा लगा उसको एक बार अवश्य कमेंट करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास एक बार अवश्य शेयर करें, क्योंकि बिहार सचिवालय सहायक एंड ACCCGL जो कि 20,000 सीट आया है, उनके लिए ये क्वेश्चन बना रहे हैं हम। ठीक है, तो कैसा लग रहा है आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है, गो बैक टू वेदास, दिस कॉल वाज गिवन बाय। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, तो इसका आंसर होगा दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। तो चलिए बताइए कि दयानंद सरस्वती जी हैं, इनका मूल नाम क्या है। तो इनका मूल नाम जो है, दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर है। क्या है, मूल शंकर, मूल शंकर है। और ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था, दयानंद सरस्वती जी का जन्म कब हुआ था, और इन्होंने क्या किया था कि 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया था, आर्य समाज की स्थापना। ठीक है, और बताइए कि दयानंद सरस्वती किस चीज़ के विरोध करते थे, तो ये मूर्ति पूजा के विरोध थे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म गुजरात में हुआ था, गुजरात में हुआ था। और बताइए कि इनकी डेथ कब हुई थी, तो इनकी डेथ हुई थी कब, और तो 1883 में क्या हुआ था कि एक राजा थे राजस्थान के, जसवंत नाम करके। ठीक है, तो उनको वो वेश्या में विलीन थे, तो उनको ये दयानंद सरस्वती जी समझाने गए तो मान गए। इस प्रकार वहाँ की जो वेश्या थी, इनको दूध में कांच पीस कर पिला दी, जिससे इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो भारत का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था। ठीक है, MK गांधी। बट उनके साथ कौन सी महिला गई थी उसमें, तो सरोजिनी नायडू गई थी। ठीक है, यहाँ पर सरोजिनी नायडू आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, सती प्रथा का अंत किसने किया था, सती प्रथा का अंत किसने किया था, सती वाज प्रोहिबिटेड बाय। तो सती प्रथा का अंत जो किया था, ऑप्शन आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, नहीं तो बोलेंगे ऑप्शन नहीं दिखा रहे हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप कमेंट कीजिए। तो सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक ने किया था, कब किया था, 1829 में किया था। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एक बार लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों के पास एक बार ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक से एक क्वेश्चन हम लेकर आने वाले हैं अगले प्रैक्टिस सेट से। ठीक है,
तो आप टेंशन मत लीजिए कि क्वेश्चन कैसा है, आप क्वेश्चन को कीजिए। आप 50 क्वेश्चन में से यदि 30 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं उसको कमेंट अवश्य करें, कितना मतलब सही हुआ। अगला क्वेश्चन है कि वायसराय द्वारा हंटर कमीशन का गठन किस घटना के बाद बना। वायसराय द्वारा हंटर कमीशन का गठन कब बना, तो हंटर कमीशन जलियांवाला बाग यानी 13 अप्रैल कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। ये तो सबको याद रहता है। तो 1919 में हुआ। और कौन उस टाइम किसने गोली चलाया था, जनरल डायर था, ठीक है। तो इसका आंसर जलियांवाला बाग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब लास्ट हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। जैसा कि मैंने पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है, मूल शंकर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अभी इकोनॉमिक्स में आते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो आर्थिक विकास जो है प्राकृतिक संसाधन रहेगा तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। पूंजी निर्माण, बाजार आकार, उपयुक्त सभी यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए, थोड़ा मैं तेज़ी से क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आधे घंटा के अंदर ही 50 क्वेश्चन हम लोग को निपटाने हैं। अगला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था कौन सी है। बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो ऑप्शन आप सभी देख लीजिए एक बार। तो 3 ही ऑप्शन है इसमें, ठीक है। अगले पेज में, तो चलिए, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है जो अन्य देश जो व्यापार न करें, जो अन्य देश दूसरे देशों से व्यापार न करें उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर के कारण, प्राइवेट सेक्टर के कारण, ज्वाइंट सेक्टर के कारण एंड कोऑपरेटिव सेक्टर के कारण। आंसर आपको देना है ऑप्शन के अनुसार 1 2 2 3, मतलब 1 3 3 4। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 के कारण, ठीक है। क्या मतलब पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर है, इसलिए हमारा क्या है, जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित है, ठीक है। एक सेकेंड, इसमें PDF बनाने वाला ने गलती कर दिया है कि एक ही में सारा क्वेश्चन बना दिया है। अगला क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी में वर्गीकरण किस आधार पर होता है। एक अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी में वर्गीकरण किस आधार पर होता है, इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा स्वामित्व के आधार पर, क्या, स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीयक भाग कौन सा होता है, ठीक है। तो पशुपालन हो गया या कृषि हो गया या फसलों का कटा हो गया, ये सब क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है, प्राइमरी में आ जाएगा। शक्ति और यातायात किस में आ जाएगा, तृतीयक में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, तो साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन कहाँ है, तो शांति घाटी कहाँ है, तो ये है केरल में, कहाँ है, केरल में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। बहुत ही मतलब लो लेवल का क्वेश्चन है, सबको याद रहता है, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। दोस्तों आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिए, चैनल को नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास एक बार अवश्य शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से कौन हरियाणा की प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है? इनमें से कौन हरियाणा की प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है? तो सुल्तानपुर। इसका आंसर क्या होगा? सुल्तानपुर। ठीक है, ये स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है। अब आगे हम पॉलिटिक्स लें। ठीक है, तो भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? तो उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं, राज्यसभा। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लीजिए इसका, राज्यसभा। ठीक है, इसको याद करने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ, मतलब एक ट्रिक कि इसे क्वेश्चन में पूछ देगा आपसे कि संसद, ठीक है, और लोकसभा और संसद, जैसे कि मैंने बता रहा था क्या कि संसद, एक मिनट, संसद, राज्यसभा, लोकसभा से पूछ देगा कि संसद किस आर्टिकल से संबंधित है? तो संसद है 79, ठीक है, और ये राज्यसभा कितना है? 80 से, और लोकसभा 81 से। इसका याद करने का ट्रिक क्या है? सरला, सरला। ठीक है, तो 79, 80, 81 से याद कर सकते हैं। सरला 79, 80, 81। स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। ठीक है, आगे देखिए, प्रत्येक 2 वर्ष में कितने सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष में कितने सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3, 1/3। ठीक है, आगे देखिए, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन है? तो लोकसभा के पहले स्पीकर जो हैं जीवी मावलंकर जी थे। ठीक है, नेक्स्ट है, मनी बिल संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? मनी यानी धन विधेयक इसे बोलते हैं। ठीक है, मनी बिल संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 110 अनुच्छेद से संबंधित है। इसमें डिस्कस होता है कि मतलब इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, जो आर्टिकल्स है क्या है, इसके अनुसार संसद के गणापूर्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रदान किस देश से लिया गया है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा यूएसए से। ठीक है, इसका ऑप्शन डी है यूएसए, यानी अमेरिका से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके से रिलेटेड आ गया कि भारतीय खाद्य निगम इनमें से किससे संबंधित है? तो भारतीय खाद्य निगम जो है, ओहो गलती लिख दिया इसमें। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में सही क्वेश्चन है, सॉरी। यहाँ पर है कि नेशनल फ्लड कमीशन इज रिलेटेड टू, मतलब राष्ट्रीय बाढ़ कमीशन किससे संबंधित है? तो बाढ़ से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? उज्जैन कहाँ, उज्जैन में क्या है? महाकाल मंदिर है, सही है। और श्रृंगेरी माता डिस्ट्रिक्ट में क्या है, कहाँ मतलब किस जिला में है? तो चिकमंगलुरु में है। ठीक है, ये भी सही है। सन टेम्पल यानी सन टेम्पल कोणार्क में है, सूर्य मंदिर कोणार्क में है, ये भी सही है। जैन टेम्पल कहाँ है? तो जैन टेम्पल खजुराहो में है, ये गलत है। जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे झीलों का जिला कहा जाता है? झीलों का जिला किसे कहा जाता है?
विच इज कॉल्ड द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, मतलब भारत में झीलों का जिला किसे कहा जाता है, तो नैनीताल को कहा जाता है। नैनीताल कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहर टनल किस राज्य में है, जवाहर टनल किस राज्य में है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो जवाहर टनल जो है जम्मू कश्मीर में है। यही पूछ देगा जवाहर टनल किस रेंज में है, तो रेंज पूछेगा तो पीर पंजाल हो जाएगा। एक बार पूछा था बिहार एसआई में, ठीक है, कि जवाहर टनल जो है किस रेंज में है। ऑप्शन दिया था काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तो ऊपर हो जाएगा, जो कि पीर पंजाल नीचे होगा, इसी में जवाहर टनल है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस पहाड़ी इलाके की प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है, किस पहाड़ी इलाके को प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है, तो दार्जिलिंग को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 किस पानी की व्यवस्था में है, तो गंगा भागीरथी हुगली नदी पर है, गंगा भागीरथी हुगली नदी पर है। सही है। ठीक है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, जो नॉर्मन बोरलॉग थे मैक्सिको के थे, और उन्होंने बाद में यूएसए की क्या करने, उन्होंने सदस्यता ले ली, मतलब नागरिकता ले ली वहाँ की। और वो एक वैज्ञानिक थे जो कि चावल के यानी राइस के सीड को हाइब्रिड करके उन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, अगला है बोरलॉग पुरस्कृत प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो ये है डॉक्टर अमृता। कौन है, तो डॉक्टर अमृता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, तो सूर्य का लाल रंग क्यों दिखाई देता है, तो ऑप्शन देख लीजिए आप एक बार, उसके बाद आंसर है इसका लाल रंग को छोड़कर अन्य सभी रंग क्या हो जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं, बल्कि लाल प्रकीर्णित नहीं होता है। ठीक है, किसी समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है, समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि उस पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें क्या हो जाती हैं, प्रकीर्णित हो जाती है, स्कैटरिंग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है, तो ब्लैक। ठीक है, ब्लैक होता है यानी काला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को दर्शाती है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को दर्शाती है, तो पोलराइजेशन इसका आंसर होगा, पोलराइजेशन। ठीक है, यानी ध्रुवीकरण, क्या ध्रुवीकरण, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए, और अगला ये भी क्वेश्चन फिजिक्स से ही है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग का प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम विचलित होता है, सबसे कम विचलित कौन सा होता है, तो लाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनरा प्लेटिनम नामक किताब किसने लिखी थी, जेनरा प्लेटिनम नामक किताब किसने लिखी थी, तो लिनियस ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट है बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब वो भी पिछला क्वेश्चन भी बायोलॉजी से ही था। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, यह है कलकत्ता में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कैसा लग रहा है आप सभी एक बार अवश्य कमेंट करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास एक बार अवश्य शेयर कर दें इसे। पादप और जंतु आपस में कैसे भिन्न है, तो पादप और जंतु ऑप्शन के अनुसार बताइए कि किस प्रकार भिन्न है, लोकोमोशन,
बताइए क्या पेड़ पौधा एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है? नहीं, बट हम लोग यानी जंतु एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब प्रक्रिया दोनों में होती है, पादप और जंतु दोनों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों की आयु कैसे ज्ञात की जाती है, मतलब कैसे पता की जाती है कितने वर्ष का पौधा हुआ होगा? जैसे मान लीजिए एक पेड़ हो गया, ठीक है, तो इस पेड़ को जब हम कट करेंगे तो क्या होगा? कट करेंगे तो इसमें क्या होगा कि बल्ले होगा, ऐसे ऐसे रहता है। ठीक है, तो इसको हम गिन कर पता करते हैं, जो कि एक बल्ले की मतलब ईयर कितनी होती है? 10 ईयर होती है। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा? ग्रोथ वृद्धि बल्ले यानी ग्रोथ रिंग्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका किस उपस्थिति के कारण भिन्न होते हैं? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया है हरित लवक, कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका झिल्ली। तो एक मतलब ये ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, यहाँ पर केवल एक ऑप्शन में रहना चाहिए, कोशिका भित्ति या हरित लवक। ठीक है, बल्कि दोनों दे दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर ये ऑप्शन रॉन्ग है। हरित लवक क्या होता है? ये प्लांट में पाया जाता है और पत्तियों में क्लोरोफिल का काम करता है। ठीक है, भोजन बनाने में। कोशिका भित्ति क्या होती है? ये सेलुलोज की बनी होती है, जो कि पादप कोशिका में पाई जाती है। केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है 5, उसको हम कर लेते हैं। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो 1808 ईस्वी में डाल्टन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु का आकार कितना होता है? परमाणु का आकार कितना होता है? तो 10 के पावर माइनस 13 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और ये क्या है? ये मतलब NCERT से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संरचना के मूलभूत कण कौन है? परमाणु संरचना यानी परमाणु में कौन कौन मूलभूत कण है? तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है, आगे देखिए, मतलब आंसर देख लीजिए इसका, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है केमिस्ट्री से, ये भी केमिस्ट्री से ही है। नाभिक के आकार की माप क्या है? नाभिक के आकार की माप को क्या बोलते हैं? तो उसको हम फर्मीमीटर में नापते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन आप आंसर बताइए। परमाणु की नाभिक की त्रिज्या क्या है? यहाँ क्रम नहीं, क्या है। ठीक है, बताना है परमाणु की नाभिक की त्रिज्या क्या है। ठीक है, परमाणु की नाभिक की त्रिज्या क्या है, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा? आप सभी एक बार अवश्य इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्रैक्टिस सेट हमने 3 इससे पहले करा चुके हैं, तो उसको भी जाकर आप लोग देखिए। ठीक है, थैंक यू, बाय, लव यू।